अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमईन। कल हम जो है लहन के बारे में पढ़े थे। आज का हमारा सबक दर्स नंबर 18 मखसूस इस्तिलाहात के बारे में हमारा सबक है। अब इसमें सबसे पहले आपको बतलाना है सख्ता। इससे पहले भी आप लोग सख्ते के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर फिर एक मरतबा आपको इजाफत के साथ बतला रहे कि पूरे कुरान मजीद में हजरत सैयदुना हफ्स बिन सुलेमान रहमतुल्लाहि अलैहि की रिवायत के मुताबिक 4 सख्तात मरवी हैं। इनमें सख्तात वाजिब हैं। ठीक है। अब उसमें पहला मकाम बतला रहे सूरह कहफ का, मन इस तरह, और दूसरा है सूरह यासीन पारा नंबर 23 में मरकदिना हाजा। इसी तरह जो है नंबर 3 सूरह क़यामा में मन राक़। इसी तरह पारा नंबर 30 सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन में बल राना। सत्ते की तारीफ वगैरह तमाम चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं जो है सरसरी बतला दे रहा हूँ खाली। अब इसके बाद दूसरी बात बतला रहे इमाला। इमाला के बारे में भी माशाल्लाह अब तक 2-3 दफा पढ़ चुके आप। सैयदुना इमाम हफ्स रहमतुल्लाहि अलैहि की रिवायत के मुताबिक पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक मकाम पर लफ्ज़े मजरेहा सूरह हूद पारा नंबर 12 रुकू नंबर 4 में इमाला मरवी है। इमाले का कायदा ये मरवी है एक रिवायत में। हजरत हफ्स रहमतुल्लाहि अलैहि की रिवायत के मुताबिक पूरे कुरान मजीद में एक जगह ये जो है इस्तेमाल हुआ कायदा है। अब इसके साथ जो है एक और कायदा बतला रहे हैं यहाँ पे, इख्तिलाफ लफ्ज बतला रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इसको रस्मुल खत भी बोलते हैं इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये थोड़ा इमाला समझ में नहीं आया सर, याद नहीं है। और ये मजरेहा जो हो रहा है, अब मजरी है ना, मतलब जेर है, खड़ी जेर है ना सर, उसको तो ऐसा मजरेहा पढ़ रही। हाँ तो मजरेहा पढ़ रहे हैं। उसका कायदा ये है कि रा को मजहूल पढ़ते हैं, इसमें सितारे की रा की तरह पढ़ते हैं इसको, और इसको अच्छा, इमाला बोलते हैं इसको। सितारे की रा की तरह, सितारे कैसा पढ़ रहे हैं अपन उस तरह इसको पढ़ेंगे मजरेहा। हाँ, ये पूरे कुरान मजीद में एक ही मरतबा यूज हुआ कायदा है। जी हाँ, ये आया सर हमको, हम जब भी कुरान पढ़े थे ना, तो इसलिए याद आ रहा है कि ये हम पढ़े थे ऑलरेडी। तो वही गलत पढ़े थे शायद। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से जरा सही पढ़ेंगे। सैयदुना तो हफ्स रहमतुल्लाह अलैहि की रिवायत के मुताबिक इन्हों ये रिवायत कर एक रहे ही हैं जगह कि है सर ये? सिर्फ एक ही जगह है ये, इसलिए वो क्या करे याद रहना बोल के सूरह हूद पारा नंबर 12 रुकू नंबर 4 बोल के लिख दिए। अब वहां पे जो है थोड़ा बोल्ड में भी लिखे हुआ रहता है, ये मोटा भी लिखे हुआ रहता है कुरान में जी उमूमन हाँ जी 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 जी। कायदा वहां पे। और बाजुक जो है लिखा हुआ भी रहता, बाजुक जहाँ पर जो है रुकू वगैरह जहाँ पे लिखे हुआ रहता नहीं, वहां पे जी अलामत भी रहती है इसकी, हम देख के पढ़ ले सकते हैं। अच्छा जी मौल साहब, अब यहाँ पर जज़ाकल्लाह। जो है इख्तिलाफ लफ्ज बतला रहे। यबसुतु बसतन, कुरान मजीद के रस्मुल खत में दोनों में सात से लिखा गया। रस्मुल खत यानी लिखने का तरीका, दोनों में क्या करे सात से लिखा गया। लेकिन यबसुतु बसतन हरफे सीन से इसको पढ़ना चाहिए। वो रहे कुरान मजीद में लिखे सात, मगर पढ़ेंगे क्या अपन सीन। इसी तरह अल मुसय्यिरून में स्वाद और सीन दोनों तरीकों से पढ़ना जायज है। अलबत्ता अल मुसय्यिर में स्वाद पर सीन लिखा हुआ होता है, लेकिन इसको स्वाद से ही पढ़ना चाहिए। अब इसकी जो है मश्क के लिए हम यहाँ पर आएंगे। अब कुरान मजीद में जो है 4 मकामात पर सात के ऊपर सीन लिखी गई। इनमें 3 मकामात पर सीन पढ़ेंगे और 1 मकाम पर सात पढ़ेंगे। इसको जहन में रख ले, 3 मकामात पर हमको सीन पढ़ना है और 1 मकाम पर सात पढ़ना है। यबसुतु इस तरह लिखा हुआ रहेगा, मगर पढ़ेंगे यबसुतु। सूरह बकरा, ठीक है। और आयत नंबर क्या बतला रहे 245।
पारा नंबर 2 आयत नंबर 245। जब सुतु पढ़ेंगे इसको। सूर्य आराफ आयत नंबर 69 पारा नंबर 8। बस तन में सात को सिर्फ सीन पढ़ते हैं। हुमुल मुसय्यिरून सूर्य तूर आयत नंबर 37 पारा नंबर 27 में साद और सीन दोनों तरह पढ़ सकते हैं। साद से भी पढ़ सकते हैं, सीन से भी, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। और सूरतुल गाशिया आयत नंबर 22 पारा नंबर 30 में भी मुसय्यिर में सिर्फ साद पढ़ते हैं। भी मुसय्यिर इसको एक को साद से पढ़ेंगे, बाकी के ये तीन जो है इसको सीन से पढ़ेंगे। कोई पढ़ के सुनाना चाह रहे हैं? यानी समझ में भी आ गया तो बस खाली। हाँ पर समझ गए सर, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब यहाँ पर जो है इस बात बतला रहे हैं, अलिफ को अदा करने का नाम इस बात है और अलिफ को अदा ना करने का नाम हज़फ। हज़फ और इस बात के बारे में बतला रहे हैं। अब चंद मिसालें यहाँ पर हस्बे देल, यहाँ पर जो है चंद मिसालें बतला रहे हैं। हस्बे देल कलिमात के अलिफ वक्फ की सूरत में, कलिमात के अलिफ क्या होंगे? वक्फ की सूरत में साबित और मिलाकर पढ़ने की सूरत में हज़फ होंगे। अगर वक्फ की सूरत में पढ़ेंगे तो अलिफ को जो है साबित यानी मिला पढ़ेंगे अलिफ को, और मिलाकर पढ़ने की सूरत में अलिफ को क्या कर देंगे? हज़फ कर देंगे। अब पहला है वक्फ की सूरत, लाकिन्ना हुवल्लाहु, और मिला के पढ़ने की सूरत में लाकिन्ना हुवल्लाहु। इसी तरह अज़ुन्नूना इस तरह है वक्फ की सूरत में, और मिला के पढ़ने की सूरत में अज़ुन्नूना। और इसी तरह तीसरा है ला इलल जहीमी से ला इलल जहीमी, इस तरह जो है इसको पढ़ेंगे। वक्फ की सूरतें हैं ये। सर ये कलाम पाक में कौन से अंदाज में रहेगा सर, वक्फ की सूरत या वस्ल की? आपको बता रहा हूँ, रस्मुल खत बता रहा हूँ, देखिए आपको मैं आसानी से इंशाल्लाह समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर है, देखिए वक्फ की, रस्मुल खत की वक्फ की जो सूरतें हैं वो यहाँ पर है। अफा इम्माता इस तरह लिखे हुआ रहेगा वो, मगर पढ़ेंगे अफा इम्माता। ये अलिफ को नहीं पढ़ने की सूरतें हैं इसमें खाली, ठीक है। रस्मुल खत का एक और तरीका इंशाल्लाह मैं बतलाता हूँ फिर आगे। अब यहाँ पे जो है आपको आयत का भी नाम है और सूरे का भी नाम है, पारे का भी नाम है। यहाँ पर ऊपर जो है लिखने का तरीका लिखा हुआ है, कुरान में जिस तरह लिखा हुआ रहता वो लिखने का तरीका यहाँ पर, और नीचे जो है नीचे की लाइन में पढ़ने का तरीका। उम्मन क्या होता, जहां पर कुरान मजीद में पढ़ना नहीं रहता, जिस अलिफ को पढ़ना नहीं रहता उसके ऊपर ऐसा गुल निशान लगा हुआ रहता। जैसा कि यहाँ पे देखिए अलिफ के ऊपर निशान है यहाँ पे, मगर इस जैसा कि निशान का मतलब क्या है, ये इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अफा इम्माता लिखा हुआ है मगर पढ़ेंगे क्या? अफा इम्माता। इसी तरह ला इलल्लाही है, पढ़ेंगे क्या? ला इलल्लाही। तबू आ लिखा हुआ है मगर पढ़ेंगे तबू आ। इस तरह मिन नबाई लिखा हुआ है मगर पढ़ेंगे मिन नबाई। ये अलिफ पे क्या होता है, ऐसा गोल निशान रहता, उसको हम जो है नहीं पढ़ना। इस तरह अलामत है। अब कोई जो है एक दो जो है पढ़ के सुनाइए आप हजरत, क्योंकि कमी चना है। ये तो एक लाइन में पढ़ दिया, अब ये दूसरी लाइन पढ़िए जी। कौन पढ़ना चाह रहे हैं पहले हाथ उठाइए, जो पहले हाथ उठाए उनको पहले मौका मिलेगा इंशाल्लाह जी। फरा फातिमा कादरिया साहिबा पढ़िए। जी सर। सर दोनों अंदाज में पढ़ना है? दोनों अंदाज में, इस वजह से कि जहन में बिठाने के लिए। ऊपर जो है लिखने का तरीका लिखा हुआ है, नीचे पढ़ने का तरीका। जी सर। मलाइही 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 से मलाइही, मलाइही से मलाइही, ऐसा पढ़िए ऐसा। ओके सर। वला औदउ से वला औदउ जी। मलाइही से मलाइही, मलाइहिम से मलाइहिम जी। माशाल्लाह। और कोई भी हाथ नहीं उठाए आज? क्या बात है, सब खैर तो है जी। आमिना पढ़िए।
جی مولوی صاحب. ان سمود کی زبان باہر نہیں نکالے, سین پڑھ رہے ہیں آپ, سا پڑھیے, سا ہے وہ. جی ان سمود سا زبان باہر نکالیے, سا. ان سمود سمودا, سمودا اس طرح رہیں گا مگر پڑھیں گے اس کو اس طرح. ان سمودا ان سمودا. ان سمودا جی لتتلوا لام کو کھینچنا ہے, لتتلوا لام کو کھینچنا ہے, کیا پوچھا میں؟ نہیں, پھر کھینچ رہے کو ماں. لتتلوا تتلوا. لتتلوا جی پڑھنے کا طریقہ پڑھیے اس کا. لتتلوا ہاں شاباش. لن ندعو پھر بولیے. لن ندعو ہاں پڑھنے کا طریقہ. لن ندعو ہوا, لن ندعو. لن ندعو ہاں اس طرح پڑھیں گے. چلیے فہمیدہ بیگم صاحبہ. لشائن. جی لشائن. لشیئن. لشائن. ہاں شین یا زبر شیء. پڑھے نا اپن. جی جی سر. اس طرح پڑھنا. جی لکنہ. لکنہ. ارے لام پہ کھڑا زبر ہے. لکنہ. جی افئن مت. افئن 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 مت. صفیہ بیگم آپ پڑھیے. سمودا سمودا لأذبحنه لأذبحنه. لآذبحنہ لکھا ہوا ہے نا, یہ الف پہ جو ہے اوپر. جی جی میم صاحب. لأذبحنه لأذبحنه. سمودا نہیں, سمودا. لا ليربوا في واگو نہیں کھینچنا ہے نا یہاں پہ. ليربوا في. چلیے اسی طرح جو ہے لا إلى الجحيم. لا إلى الجحيم. پڑھنے کا طریقہ. پڑھنے کا طریقہ. لا إلى الجحيم. پڑھنے کے طریقے میں لا إلى الجحيم. وہ لکھنے کا طریقہ ہے ماں, پڑھنے کا طریقہ نیچے بتا رہے نہیں. لإلى الجحیم یہ پڑھنے کا طریقہ ہے. جی جی میم صاحب. جی لا إلى الجحيم. جی جی. اب یہاں پر جو ہے رسم الخط کا ایک اور طریقہ بتلا رہے ہیں آپ کو. نوجل مؤمنین کو قرآن شریف میں اس طرح لکھتے ہیں. یہ نون ہے نا, نون کے اوپر یہاں چھوٹا نون لکھ رہے ہیں. دیکھیں اصل میں کیا لکھنا تھا, 2 نون لکھنا تھا نا, یہ نون الگ یہ نون الگ لکھنا تھا. مگر قرآن میں کیا کریں گے, ایک نون لکھیں گے, اس کے اوپر جو ہے چھوٹا نون لکھیں گے. پھر یہ کیا ہے, نوجل مؤمنین. کیا لکھے ہوا یہ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 88 پارہ نمبر 17. اس طرح دیکھیے انا ولی اللہ کو قرآن شریف میں اس طرح لکھتے ہیں. انا ولی, یہاں پہ یا ایک چھوٹا لکھے دیکھیں, ولی اللہ. آتانی اللہ کو قرآن شریف میں اس طرح لکھتے ہیں. کیسا لکھیں گے, آتانی, یہ چھوٹا یا لکھ رہے ہیں یہاں پہ, یا اللہ. یہ کیا ہے, رسم الخط ہے قرآن شریف کا, لکھنے کا طریقہ. لکھتے الگ, پڑھتے پھر اس کو, سمجھ گیا نا.
اب یہاں پر دیکھیے ان یحیی الموتا، وہ قرآن شریف میں اس طرح لکھتے ہیں. کیسا لکھتے ہیں؟ ان یحیی، پھر یہاں پر چھوٹی یا کے ساتھ یلموتا، اس طرح ہے. لا الی الجحیم سے لا الی الجحیم، سمجھ گئے نا یہاں تک آپ لوگ؟ اب اس کے بعد دیکھیے الف لام تعریف بتلا رہے ہیں. یہاں پہ الف لام تعریف کے احکام، اظہار اور ادغام، دو قسمیں اس کے بتلا رہے ہیں، اظہار اور ادغام. اظہار، اگر الف لام الحروف قمریہ پر آئے تو اظہار کیا جائے گا. حروف قمریہ، حروف شمسیہ میں بتایا تھا نا کل کی کلاس میں کہ انشاءاللہ آج اس کو پڑھیں گے، بلکہ اور اب تک آپ پڑھے بھی نہیں، حروف قمری حروف شمسی پڑھے بھی نہیں. اب یہاں پر دیکھیے الف لام تعریف میں اس کو بتلا رہے ہیں کہ اظہار اگر آیا، اظہار کا قاعدہ کیسا ہوگا؟ یہاں پر اگر الف لام یعنی الف لام حروف قمریہ پر آئے تو اظہار کیا جائے گا. حروف قمریہ 14 ہے، جن کا مجموعہ ابغ، حجک، وخفہ، اقیمہ، جیسے القمر، الباب، الکریم وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے، یہ اس کی تعریف، یہ اس کی مثال. اور دوسرا بتانا ادغام، اگر الف لام حروف شمسیہ پر آئے تو ادغام ہوگا، جیسے حروف شمسیہ حروف قمریہ کے علاوہ ہیں. ادغام ہوگا، حروف شمسیہ کیا ہے بولیں؟ حروف قمریہ کے علاوہ، یعنی یہ جو 14 حروف ہیں ان کے علاوہ جو 14 حروف ہیں وہ ہے حروف شمسی، جیسے الشمس، الطارق، السماء وغیرہ، یہ ہے حروف شمسیہ. اب یہاں پر جو ہے آپ کو حروف قمری کے حروف بھی بتلائے جا رہے ہیں اور حروف شمسی کے حروف بھی بتلائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، حروف قمریہ کا قاعدہ بھی بتلا رہے ہیں. دیکھیے حروف قمری 14 ہے، حمزہ با، جیم ہا خا غین، جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا یا. ان حروف سے پہلے اگر الف لام آئے تو الف کو زبر اور لام کو جزم دے کر پڑھیں گے، جیسے القرآن. ٹھیک ہے، الف لام سے پہلے کوئی حرف ہو تو اس حرف سے لام کو ملا کر پڑھیں گے، اس وقت الف پڑھا نہیں جائے گا، جیسے والقمری. یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ لام سے ملا کے پڑھ رہے ہیں. یہاں پر درمیان میں الف نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ لام سے پہلے الف ہے اور اس سے پہلے جو حرف آئیں گا اس کو جو ہے لام سے ملائیں گے، بیچ میں جو الف آ رہا وہ الف کو نہیں پڑھیں گے. والقمری. اب اس کے جو ہے یہاں پر مثالیں بتلائی جا رہی. الاب، البلد، الجبال، الحمد، الخبیر، مع العسر. یہاں پر جو ہے حمزہ سے لام کو ملا کر پڑھنے کا بتلانے طریقہ آپ یہاں پر پہلے اس میں، اور دوسرے میں جو ہے بیچ میں جو الف آ رہا وہ الف کو چھوڑیں گے، لام سے پہلے جو حرف آئیں گا اس حرف کو چھوڑ کر اس سے پہلے جو حرف آئیں گا، الف کو چھوڑ کر اس سے پہلے جو حرف آئیں گا اس سے جو ہے لام کو ملا کر پڑھیں گے. یہ ہے حروف قمری. حروف قمری کا قاعدہ بنتا ہے یہاں پہ. اس سے پہلے جو ہے درمیان میں جب آپ لوگوں سے میں سن رہا تھا، میں بول رہا تھا نا کہ حروف قمری اور حروف شمسی نہیں پڑھے آپ لوگ، یہ قاعدے کو چھوڑ دیجیے بول کے بتا رہا تھا. تو وہ یہ قاعدہ ہے، دیکھیے مع العسر، عالم الغیب، برب الفلق، یہ حروف قمریہ، حروف قمری کی مثالیں یہ ہیں. اب اسی طرح جو کہ حروف شمسی کیا ہے صاحب؟ حروف شمسی کا قاعدہ بتلا رہے ہیں کہ حروف شمسی بھی 14 ہیں، تا، سا، دال، ذال، روزہ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. اب اس کا قاعدہ کیسا ہوگا؟ ان حروف سے پہلے الف لام آئے تو لام نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ حروف شمسی کو تشدید دے کر پڑھیں گے، جیسے الرسول. حروف قمری میں کیا ہے؟ تشدید دے کے پڑھنا نہیں ہے، لام سے ملا کر پڑھنا ہے. اور حروف شمسی میں کیا ہے؟ تشدید دے کر پڑھنا ہے، جیسے الرسول، لام نہیں پڑھیں گے بلکہ حروف شمسی کو تشدید دے کر پڑھیں گے. اور اگر الف لام سے پہلے کے حرف سے ملا کر پڑھیں تو الف لام نہیں پڑھا جائے گا،
جیسے والشمسی. اب اس کی مثالیں یہاں پر بتلا رہے ہیں. والتینی الثمرۃ بالدین الذهب الرب الزیتون فی السماوات والشمس الصراط والضحى الطلاق الظلمات واللیل النبی. یہ اس کی جو ہے مثالیں بتلائی گئی. اگر کوئی مشق کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنا ہاتھ بلند کیجیے، یعنی ضرورت نہیں ہے تو پھر آگے بڑھیں گے. جی پڑھیے صاحبہ، محترمہ فہمیدہ صاحبہ پڑھیے. دو مثالیں اس کی، دو مثالیں اس کی، ایسا پڑھ لیں گے اپن. پہلے اس جی. کو پڑھ لیجیے. الابو، با کو نہیں کھینچنا ہے نا. الابو. جی البلد، جی الجبال، الحمد، والتین، الثمرۃ بالدین، الذهب. بس بس الحمدللہ سمجھ گئے، کافی سمجھ گئے آپ. الحمدللہ. جی اور کوئی ہے؟ تو یہ جو ہے حروف قمری اور حروف شمسی کے بارے میں بتلایا گیا. اب اس کا فائدہ بتا رہے ہیں. لام تعریف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں صرف ایک جگہ اس کو ضرورتاً حرکت دی گئی ہے، جیسے بئس الاسم. ابھی جو ہے اپن جو قاعدے پڑھے تھے یہاں پر، اس میں جو قاعدے پڑھے اپن، اگر الف آ گیا تو الف کو چھوڑ دیں گے، الف کو جو ہے چھوڑ کے اس کو ملا کے جو ہے پہلے، اور وہ حرف کو جو ہے ملا کے پڑھیں گے. اس میں یہ قاعدہ بھی اس میں بتلایا گیا. بئس الاسم پڑھیں گے اس کو. اب اس کے بعد بتلا رہے حمزہ اصلی. آج جو ہے ایک اور سبق اس کے بعد کا باقی ہے، یہ پڑھ لے کے آج کا سبق ختم کریں گے. تھوڑا ایک 5 منٹ بڑھیں گے آج کے سبق میں. تھوڑا سا جو ہے بیٹھیے اطمینان سے آپ. اب پہلا بتلا رہے ہیں کہ حمزہ اصلی. حمزہ اصلی وہ حمزہ ہے جو آغاز کرنے اور ملانے پر دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے. ابتدا جیسے ان الذین، درمیان میں جیسے هم المفلحون ان الذین. آغاز بھی کر رہے ہیں تو ملا کے پڑھ رہے ہیں، اور ملا کے پڑھ رہے ہیں تو بھی ملا کے پڑھ رہے ہیں. هم المفلحون ان الذین پڑھیں گے اس کو، یہ ملا کے پڑھ رہے ہیں. یا اپن وقف کر رہے ہیں اور پھر ابتدا کر رہے ہیں اس سے تو بھی ان الذین پڑھیں گے اس کو. اب اسی طرح حمزہ وصل. حمزہ وصل کیا ہے صاحب؟ دیکھیے حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو آغاز کی صورت میں تو پڑھا جاتا ہے لیکن ملا کے پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے. ابتدا جیسے الذین، درمیان میں جیسے ھدی للمتقین الذین. نہیں، اگر اس کو ہم وصلن پڑھ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اس کو یہاں پر وصلن پڑھتے وقت حمزہ یعنی الف نہیں پڑھا جائے گا، الف کے اوپر جو زبر ہے حمزہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو اگر علیحدہ پڑھ رہے ہیں اپن، یہاں سے اگر ابتدا کر رہے ہیں تو پھر جو ہے الف پڑھا جائے گا، یعنی جو ہے حمزہ پڑھا جائے گا. حمزہ کے اوپر جو زبر ہے اس کے جو ہے اعتبار سے ہم پڑھیں گے، اس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے الذین بول کے پڑھیں گے. اب اس کے بعد بتلا رہے ہیں نون قطنی. اگر پہلے کلمے کے آخر میں تنوین اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ وصل ہو تو گر جائے گا، اور دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے پہلے ساکن یعنی تنوین کے نون کو کسرے کی حرکت دی جائے گی. اس کو نون قطنی کہتے ہیں. جیسے لمزہ الذی سے لمزتین الذی. لمزہ الذی اگر جو ہے اس کو الگ الگ پڑھنا ہے، ہم کو وقف کر کے پڑھنا ہے تو لمزہ الذی پڑھنا ہے اس کو. اور اگر اس کو ملا کر ہم کو پڑھنا ہے، وصل پڑھنا ہے، وصل کے ساتھ پڑھنا ہے تو کیسا پڑھیں گے؟ لمزتین الذی. اس طرح جو ہے اس کو وصلن ہم پڑھیں گے، ملا کے پڑھتے وقت اس طرح پڑھیں گے. یہاں پر جو ہے سبق نمبر 18 ہمارا ختم ہوا. اب درس نمبر 19 میں اختلافی روایتیں دیکھیے آپ. چند اختلافات. فروش روایت سیدنا شعبہ رحمۃ اللہ علیہ و سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ.
अब रावी अव्वल हजरत शोबा रहमतुल्लाहि अलैह, रावी दुवम हजरत हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह, और ये सूरह के नाम। अब देखिए यहाँ पे सूरह बकरा में हुजू अन हजरत शोबा की रिवायत में है हुजू अन, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत में हुजू वन। इसी तरह जिब्राइला हजरत शोबा रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत में जिब्राइला सूरह बकरा में, और हजरत हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत में जिब्रीला। हजरत शोबा रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत में लारऊफुन सूरह बकरा में, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत में लारऊफुन। इसी तरह जो है सैयदुना शोबा रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत में खुतवाती सूरह बकरा में है, और सैयदुना खुतवाती हजरत शोबा की रिवायत में, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत में खुतवाती। यहाँ पे ता पे जो है इनके पास जो है सुकून साकिन है, और यहाँ पर जो है हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह की रिवायत में साकिन पर क्या है, ता पर क्या है, पेश है। सूरह आले इमरान में हजरत शोबा रहमतुल्लाहि अलैह के पास क्या है, हजरत शोबा रहमतुल्लाहि अलैह के पास रुदवाना आले इमरान में, सूरह आले इमरान में, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के पास रिदवाना। सैयदुना शोबा रहमतुल्लाहि अलैह के पास मई सूरह अंबिया में, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के पास माइया। हजरत शोबा रहमतुल्लाहि अलैह के पास बियूतिन सूरह नूर में, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के पास बुयूतिन। अब यहाँ पर सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के पास बलराना सूरह मुतफ्फिफीन में, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के पास यहाँ पर क्या सकता है, बलराना, इस तरह पढ़ना है। सैयदुना शोबा रहमतुल्लाहि अलैह के पास फकीहीना सूरह मुतफ्फिफीन में, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के पास फाकीहीना। इसी तरह सैयदुना शोबा रहमतुल्लाहि अलैह के पास तुसला सूरह गाशिया में, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के पास तसला। हजरत सैयदुना शोबा रहमतुल्लाहि अलैह के पास अदराका सूरह कद्र में, अदरीका लिखे हुआ इनके पास, अदरीका पढ़ेंगे, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के पास अदराका। सैयदुना शोबा रहमतुल्लाहि अलैह के पास उमुदीन सूरह हुमजा में, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के पास आमदीन। सैयदुना शोबा रहमतुल्लाहि अलैह के पास वली सूरह काफिरून में, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के पास वलिया। इसी तरह सैयदुना शोबा रहमतुल्लाहि अलैह के पास कुफू अन सूरह इखलास में, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के पास कुफू वन, इनके पास अन है, और सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाहि अलैह के पास वन। तो ये जो है इख्तिलाफी रिवायात है, ये दोनों को हमको याद करना है, अच्छा याद करना है, इम्तिहान में जो है इसके मुतालिक सवाल होता है। जी निकत फातिमा साहिबा। उस्ताद मोहतरम, ये इख्तिलाफ क्यों है? मतलब आप कई आलिम बोलते कि जरा भी हरकत में फर्क आ गया तो मायने भी बदल जाते बोल के, तो अब यहाँ पे जबर को जेर जा रहा, तो फिर मीनिंग चेंज नहीं हो रही? जी जी, यहाँ पर क्या हो रहा, इन नहीं माने जो होते कुरान मजीद के, वो जो है जो रावियान हैं, जो कुर्रा इकराम है, और इसी तरह जो है अहले अरब जो है, जो अरबी दा है, उनसे बेहतर तो कुरान को कोई समझ नहीं सकते। ठीक है जी जी। अब यहाँ जी पर जो है इनू इस तरह रिवायत कर रहे हैं कि हुजू अन, इनके जो है रिवायत के एतबार से इनके पास जो सनद मिली, इनू जिस तरह कुरान को सुने के नुज़ुल कुरान की कैफियत जो सुने, उस तरह इनकी रिवायत में क्या आया, हुजू अन आया, और हजरत हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में हुजू वन आया। ये इख्तिलाफी रिवायत है ये। अच्छा जी, रिवायत का मामला वो जी फहमीदा बेगम साहिबा बोलिए। नहीं मगर सर, स्टूडेंट्स आप बोलिए, पूछिए आप पूछिए।
नहीं निकत फातिमा साहब आपका कंटिन्यू करिए, पहले आप पहले दरमियान में। मैं वही बोल रही थी कि अब दो दो रिवायत हम पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं अपने एक को तो ये पढ़ना है ना, अपन जो है हजरत हफ्स रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करने वाले हैं, हमको ये अच्छा। पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है हमको ये पढ़ना है। हमारे कुरान मजीद में भी यही रिवायत लिखी हुई रहती, ये नहीं रहती। ये जो है इख्तिलाफी मसाइल जो है ये हजरत क्या बोलते हैं कुर्रा इकराम क्या करते हैं, जब भी जो है कुरान करीम कुर्रा इकराम जब पढ़ते हैं ना तो लोगों को बतलाने के लिए क्या करते हैं, इख्तिलाफी रिवायत बतलाते लोगों को। ये बतलाना जरूरी भी है ना, कौन सा सही है। हजरत हफ्स रहमतुल्लाह अलैह दोनों भी सही है भाई, इनू भी सही है इनू भी सही है, दोनों भी गलत नहीं है। ये इनकी रिवायत के मुताबिक ऐसा पढ़ना है, इनकी रिवायत के मुताबिक ऐसा पढ़ना है, लेकिन हम इनको फॉलो करते हैं। हजरत हफ्स रहमतुल्लाह अलैह को हम फॉलो करते हैं और इन्हीं के मुताबिक कुरान को पढ़ते हम। नहीं कुफू वन पढ़ते, वलिया पढ़ते, आमदीन पढ़ते, अदराका तसला फाकीना बल अराना बुजूतिन माइया रिदवाना खुतवाती लरऊफुन जिब्रीला हुजुवन। सैयदुना हफ्स रहमतुल्लाह अलैह को हम फॉलो करते हैं, इन्हीं के मुताबिक जो है कुरान मजीद आज हमारे हाथ में जो नुस्खे रहते हैं कुरान करीम के, इन्हीं के मुताबिक रहते हैं, हम इसी को पढ़ते हैं। ये इख्तिलाफी रिवायत है, इसको याद करना आपको इम्तिहान के लिए है, खाली इम्तिहान के लिए इसको याद करना। इम्तिहान में अगर इसका सवाल आता, उमूमन आता है इसका सवाल आया तो इसको लिख देना, अब पढ़ना तो हमको ऐसी चाहना। फहीमिदा बेगम साहिबा जी जी फहीमिदा बेगम साहिबा आपका कुछ सवाल था शायद। नहीं, यही पूछ रहे थे सर, दोनों भी पढ़ना क्या एग्जाम के लिए, बिल्कुल पूछ रहे थे। इम्तिहान के लिए तो दोनों पढ़ना है आपको। इख्तिलाफी रिवायत का सवाल आता, वो सवाल आपको जो है लिखना पड़ता वहां पे, और ओरल में भी पूछ सकते हैं आपको। अच्छा अच्छा, हजरत नहीं शोभा मतलब हजरत शोभा रहमतुल्लाह अलैह कैसा लिखे थे वैसा लिखने का रहता क्या सर, कि हजरत क्या है हफ्स रहमतुल्लाह अलैह आपको जो है सवाल आता कि इख्तिलाफी रिवायात के 5 मिसालें लिखो बोल के, इस तरह सवाल आता आपको। अच्छा, तो आप इनमें तो से ऐसा दोनों भी लिखना, हम इधर का भी दोनों को। हाँ, अब यहाँ पे ऊपर आप इसी तरह लिखना इम्तिहान में कि हजरत शोभा की रिवायत में हुजू वन लिखा हुआ है और हजरत हफ्स रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में हुजू वन। जिब्रीला जिब्रीला लरऊफुन लरऊफुन, दोनों के ऊपर 2 हेडिंग बना देना यहाँ पे जैसे बने हुए है, उसी तरह बना के आप लिख लेना। आप ठीक है ना? जी जी समझ गए सर। ठीक है, हमारा जो है यहाँ पे अब सबक खत्म हो गया। देखिए अब इसके बाद जो है, अब ये जो है आपको बगैर देखे याद कर लेने के आपको चीजें, मुख्तसर हालात इमाम जुजरी के हालात है, और उसके बाद दर्स नंबर 21। इमाम जुजरी रहमतुल्लाह अलैह कौन है सर? अब इनके हालात आप पढ़िए, आपको मालूम हो जाता जी जी कौन है क्या है, ये तमाम चीजें इसमें लिखे हुए रहती रहेगी। हालात आप पढ़िए, आप याद भी हो जाता आपको, आप दूसरों को भी बता सकते हैं। मैं बोल दिया तो क्या है, आपका तवज्जो इंटरेस्ट जो है खत्म हो जाता, कम हो जाता। जी जी सर जी आपका शौक बढ़ता रहना, इसीलिए मैं बतला रहा हूँ आपको। आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको या मालूम हो जाते वो उनके हालात वगैरह। पहले दुआ कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह उसके बाद कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। दुआ है कि इलाह आलमीन हम तमाम को सही मानों में कुरान करीम को पढ़ने वाला बना, कुरान मजीद को सही सही बातजवीद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मौला करीम जिस तरीके से कुरान करीम को नाजिल किया गया उस तरीके से हमको पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कुरान करीम को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम कुरान करीम की बरकत से, कुरान करीम की तिलावत की बरकत से इलाह आलमीन हम तमाम की जिंदगियों में खुशहालियाँ अता फरमा। इलाह आलमीन मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम उम्मत मोहम्मदिया के गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, तमाम उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम जामिया निज़ामिया से जो इस साल इम्तिहान लिख रहे हैं मौला तजवीद का और अहले खिदमत शरिया का, दीगर जो है मौलवी ता कामिल जो कोई इम्तिहानात लिख रहे हैं मौला तमाम को कामयाबी आता फरमा, आला नंबरात से तमाम को कामयाबी आता फरमा। मौला पर्चे सवालात को तमाम पर आसान फरमा।
الہ العالمین مولا تمام کے لیے پرچے سوالات کو آسان فرما، تمام کو اچھے اچھے جوابات لکھنے کی توفیق عطا فرما، تمام کو اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما، الہ العالمین عزت کی زندگی من والی موت عطا فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آخری وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار عطا فرما، پروردگار عالم جتنے لوگ دعاؤں کے کہیں مولا تمام کے جائز مقاصد مطالب کو پورا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرما، ہم تمام کی دعاؤں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے وسیلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نالین کے تصدق قبول فرما، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و نور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔